स्वागत है आपके अपने माँ विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में। आज जो है हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम बायोलॉजी का एक चैप्टर है जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। क्या है उत्सर्जन तंत्र? यह जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, यकीन मानिए इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद जो है इस लेसन के इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं, एक भी क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। यकीन मानिए अगर आप थंबनेल को देखकर इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यकीन न होगा तो इसके पहले वाले वीडियो जरूर देखिएगा। स्केलेटल सिस्टम, सेंस ऑर्गन, इतने आसान भाषा में आप लोग को समझाए हैं कि आप लोग का जो याद हो गया होगा। और आप लोग कमेंट में बताए भी थे कि याद हो गया। उसी प्रकार से यह भी लेसन है पूरा बेहतरीन ढंग से जो है आपको समझाया जाएगा इत्मीनान से। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा यह जो है आपका उत्सर्जन तंत्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, उत्सर्जन होता क्या है? सबसे पहले मेन मुद्दे की बात क्या है, उत्सर्जन हम लोग कहते किसको हैं? उत्सर्जन कहते किसको हैं? तो ध्यान से समझिएगा। हमारे शरीर में खराब पदार्थ तो है, ठीक है, तो हमारे शरीर में उपस्थित खराब पदार्थ को, अपचित पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, उत्सर्जन होता क्या है, एक्सक्रीटरी होता क्या है? तो हमारे शरीर में उपस्थित खराब पदार्थ को, बेकार पदार्थ को, हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और जिस अंग के द्वारा, जिस ऑर्गन के द्वारा इस खराब पदार्थ को बाहर निकाला जाता है, वैसे अंग को जो है हम लोग उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। हमारे शरीर में उपस्थित खराब पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और जिस अंग के द्वारा खराब पदार्थ को बाहर निकाला जाता है, उस अंग को जो है हम लोग उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। और जिस पदार्थ को बाहर निकालते हैं वैसे पदार्थ को उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गया? यही जो है या आपका उत्सर्जन का डिफिनेशन इसी प्रकार से जो पूरा इत्मीनान से जो है आपको समझाने की चेष्टा करता हूँ। ध्यान सुनिएगा, उत्सर्जन को समझ में आ गया। खराब पदार्थ को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। क्लियर? जैसे समझिए हमारे शरीर में 5 ऐसे ऑर्गन हैं, 5 ऐसे अंग हैं जो उत्सर्जन का काम करता है। पहला कौन है? देखिएगा, पहला है आपका स्किन। पहला क्या है? स्किन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो त्वचा कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वचा कहते हैं स्किन। क्लियर? दूसरा क्या है? किडनी। दूसरा क्या है? किडनी। आगे देखिएगा, किडनी को जो हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो वृक्क। आप सभी जानते होंगे कि किडनी को जो हिंदी में क्या बोला जाता है? तो वृक्क बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे है लीवर। लीवर को जो हम लोग हिंदी में यकृत बोलते हैं। यह भी जो है, यह लीवर भी जो है, किडनी जो है हमारे शरीर का उत्सर्जी अंग है। मीन्स खराब पदार्थ, बेकार पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है। समझ में आ गया? आगे देखिए, उसके बाद है फेफड़ा। फेफड़ा को जो हम इंग्लिश में लंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंग्स। यह भी जो है उत्सर्जी पदार्थ है, खराब पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है। समझ में आ गया? आगे देखिए, उसके बाद जो है बड़िया बिग इंटेस्टाइन। यह जो है अपचा भोजन यानी न पचे हुए भोजन को जो है बाहर निकालने का काम कौन करता है? तो बड़ी आंत करता है। ठीक है, इसके बारे में जो है यह जो आपका स्क्रीन देख रहे हैं, स्क्रीन, यह जो है सेंस ऑर्गन पार्ट में जो है सेंस ऑर्गन का चैप्टर है, इसमें हम पूरे बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ा दिए हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग मेन मुद्दे जो है किडनी। सबसे पहले समझिए यह जो आपका किडनी स्क्रीन है, क्या है? पहला नंबर पर आपका यह जो स्किन है, स्किन को तो हम लोग हिंदी में त्वचा कहते हैं, आप जानते ही हैं। यह जो स्किन है, आप कहिएगा यह स्किन कैसे हम मान लें कि यह स्किन जो है, और स्किन जो है उत्सर्जी अंग है। यह जो है खराब पदार्थ को बाहर निकालते हैं। कैसे हम मान लें? तो ध्यान से सुनिएगा, यह जो हमारा स्किन है, क्या है? स्किन है पसीना को भी बाहर निकालता है और नमक को भी बाहर निकालता है। पहला पसीना को भी बाहर निकालता है, नमक को। आप भले वहाँ के आप गर्मी के दिन में आप देखे होंगे कि आपके स्किन से जो है, आपके स्किन से, त्वचा से जो है पसीना निकालता है। यानी यह क्या है? यह एक उत्सर्जी अंग है। ठीक है, उसी प्रकार से नमक,
नमक, अब कहिएगा हमारे शरीर से नमक भी निकलता है तो दुकान से हम लोग बेकार खरीदने जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप गर्मी के दिन में जो है आप काला शर्ट पहनिएगा और आप धूप में चले जाइएगा, उसके बाद आप आइएगा कुछ समय के बाद तो आप देखिएगा आपके काला शर्ट पे जो है व्हाइट कलर का लग जाएगा, वह क्या है, नमक है। और अगर आपको ऐसे भी यकीन नहीं होता है तो आप जब उसे एक बार चाट कर देखिएगा आपको नमकीन फील होगा, आपको लगेगा नमकीन जैसा, वह क्या है, नमक है, ठीक है। और एक और होता है सीबम। सीबम जो है हमारे स्किन से निकलता है, जिससे हम लोग नाक, जैसे आप सुबह उठ के जो है आप अपने नाक को ऐसे देखिएगा तो पचे ऐसा लगेगा, चिपचिपा लगेगा, वो क्या है, सीबम है जो हमारे नाकों से निकलता है। यानी हमारा स्किन जो है, त्वचा जो है, उत्सर्जित अंग है जो खराब पदार्थ यानी बेकार पदार्थ, हानिकारक पदार्थ को जो है बाहर निकालने का काम करता है। समझ आ गया? आगे देखिए, उसी प्रकार से हमारा किडनी क्या है, किडनी जो है, किडनी के बारे में बेहतरीन ढंग से जो है हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। अभी नॉर्मल यहाँ पे समझ लीजिए कि आपका क्या टेलर है, पूरा फीलिंग बाकी है। समझ आ गया? आगे देखिए, यह जो आपका किडनी है, किडनी को जो है हम लोग हिंदी में वृक्क कहते हैं, आप जानते होंगे। वृक्क क्या करता है, यह जो है पेशाब का निर्माण करता है। किडनी क्या करता है, पेशाब का जो है निर्माण करता है। नेक्स्ट आगे देखिएगा लीवर। लीवर क्या करता है, लीवर को जो हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो लीवर को जो है हिंदी में यकृत बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यकृत, और उसे जिगर भी बोला जाता है, ठीक है। तो लीवर को क्या करता है, यूरिया को अमोनिया में बदल देता है। लीवर अगर हमारे शरीर में ना रहे, देखिए लीवर क्या करता है, यूरिया को जो है अमोनिया को जो है यूरिया में बदलता है। इसमें अमोनिया को यूरिया में कौन बदलने का काम करता है, लीवर, ठीक है। अमोनिया जो है बहुत खतरनाक पदार्थ है, अमोनिया बहुत खतरनाक पदार्थ है। अगर हमारे शरीर में लीवर ना हो तो यह जो अमोनिया खतरनाक पदार्थ है, यह जो लीवर अगर नहीं रहेगा तो हमारा अमोनिया अगर बनेगा शरीर में, तो आपको पता है कि अमोनिया बहुत खतरनाक पदार्थ है। और अगर यह खतरनाक पदार्थ हमारे शरीर में रह गया तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। इसी के कारण यह लीवर जो है अमोनिया को किसमें बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। अमोनिया को किसमें बदल देता है, यूरिया में बदल देता है, ठीक है। अमोनिया खतरनाक पदार्थ है लेकिन यूरिया उससे कम खतरनाक पदार्थ है, ठीक है। और अगर आपको पेशाब, अगर देखिएगा आप कहीं देखे होंगे, कहीं जहाँ पे जो है, जहाँ ट्रेन वगैरह लगता हुआ जंक्शन पे जो है, वहाँ पे जो है बहुत ज्यादा गंध निकलता है पेशाब करने का। पेशाब करने के बाद जो है कुछ दिन के बाद जो है वहाँ पे गंध निकलता है। ऐसा क्यों, तो उसमें जो है पेशाब में अमोनिया होता है, और आपको पता होगा कि अमोनिया जो है कितना गंध देता है, ठीक है। इसी के कारण जो है अगर आपको पेशाब लगता है, तो अगर आपको मूत्राशय क्रिया करते हैं तो जितना जल्दी हो सके आप कर दीजिए। अदरवाइज अमोनिया से यूरिया बन चुका है। अगर आप 4 से 5 घंटा तक रोकले रहिए कि अभी ब्रेक रुक जाइए अभी, तब फिर क्या बन जाएगा, फिर बन जाएगा अमोनिया। अब फिर अमोनिया बन जाएगा तो आपको पता है कितना नुकसान पहुंचाएगा, समझ लीजिए। उसके बाद है फेफड़ा, लंग्स। लंग्स जो है इंग्लिश भाषा है, उसका हिंदी में क्या बोलते हैं, फेफड़ा बोलते हैं। उसका काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को छोड़ना, जिसमें सांस लिए ऑक्सीजन छोड़े कार्बन डाइऑक्साइड, यह हमारा लंग्स का काम है। यह जो है आपका पूरी 5 जो है अलग अलग चैप्टर में पढ़ना है। कुछ जो है हम लोग पढ़ा दिए हैं, जैसे सेंस ऑर्गन पढ़ा दिए हैं, अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। उसी प्रकार से हम लोग जो है स्केलेटन सिस्टम पढ़ा दिए हैं, कंकाल तंत्र के हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, किसके कितने नाम होते हैं, आपको इस तरह से याद करा दिया हूँ जैसे आपको अपना नहीं बल्कि आपको अपना गर्लफ्रेंड का नाम याद है, इस प्रकार से आपको जो है याद करवा दिया हूँ। अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद जो है हम लोग किडनी पे आते हैं। मेन मुद्दा यहाँ पे जो है किडनी की बात है। या जो किडनी जिसे हम हिंदी में ब्रेक बोलते हैं, उसे गुर्दा भी बोला जाता है, उसका काम क्या होता है, ठीक है। देखिए, एक मानव इंसान के अंदर जो है 2 किडनी होता है। कितनी किडनी होता है, 2 किडनी होता है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर एक ही किडनी है, ऐसा नहीं है। सब इंसान के अंदर जो है 2 किडनी होता है। किडनी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए टेम्पोरी किडनी का फिगर है, यहाँ पर हूँ पर छोड़े ना पड़ा गया, मास्केट पेन से पड़ा रहता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यह किडनी है, ठीक है। किडनी की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। जैसे एक ये होगा, एक ये होगा, तो किडनी की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। अब देखिए किडनी का आकार जो होता है, किडनी का जो शेप होता है, सेम के बीज के समान होता है, ठीक है। किडनी की संख्या 2 होती है, आपको पता है। और किडनी का जो आकार होता है, बीज का जो साइज होता है, शेप होता है, कैसा होता है, तो सेम के बीज के समान जो उसका आकार होता है, समझ लीजिए। आगे देखिएगा, यह जो दाहिना किडनी है, ऐसे आपको देखने में दोनों सेम लग रहा होगा, दोनों सेम लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है।
यह जो दाहिना किडनी, हमारा जो दाहिना किडनी है, दाहिना किडनी लीवर के दबाव के कारण जो है नीचे की ओर धंसा रहता है। आप जो है किडनी अगर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, इतना जो है ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटल इंडिया, ठीक है। दाहिना किडनी जो है लीवर के दबाव के कारण नीचे की ओर धंसा हुआ रहता है, बल्कि बायां किडनी जो है थोड़ा सा ऊपर रहता है दाहिना के तुलना में, ठीक है। तो समझ आइए, या जो हमारी किडनी की संख्या जो होती है, और दाहिना किडनी जो है लीवर के दबाव के कारण जो है थोड़ा सा नीचे की ओर धंसा रहता है। आगे अब देखिएगा, यह जो है यह क्या है, यह जो है आपका अधिक ब्रिक है। आपको पता है कि किडनी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो ब्रिक बोलते हैं। किडनी को जो हिंदी में ब्रिक बोला जाता है, ठीक है। और किडनी के जस्ट ऊपर देखिएगा, इतना छोटा छोटा जो है ऊपर से रखा हुआ रहेगा, जैसे कि अभी आप फिगर में देख रहे हैं, फिलहाल आप देख रहे हैं, उसी प्रकार से जो किडनी के जस्ट ऊपर जो थोड़ा थोड़ा सा रखा हुआ रहता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक ब्रिक। हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिक ब्रिक। किडनी को हिंदी में बोलते हैं ब्रिक, किडनी के जस्ट ऊपर रखा हुआ है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक ब्रिक। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अधिक ब्रिक को इंग्लिश में जो है एड्रीनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। ऐसे में आपको ग्लैंड यानी ग्रंथि के चैप्टर में बेहतरीन ढंग से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आया है थोड़ा सा जान लीजिएगा, ठीक है। यहाँ जो है अधिक ब्रिक है, एड्रीनल ग्लैंड है। इसका काम क्या होता है, यह जो है एड्रीनल ग्लैंड से क्या निकालता है, तो हार्मोन निकलता है। यह जो एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, एड्रीनलिन हार्मोन। कौन हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन जो है एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। और यह जो एड्रीनल ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, एड्रीनलिन हार्मोन, इमरजेंसी टाइम पर निकलता है, आपातकालीन समय पर जो है यह एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है। और जैसे ही यह हार्मोन निकलता है, आपका बीपी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका जो है बीपी बढ़ जाएगा। और जैसे ही आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपको जो है बहुत गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा आएगा। तो जैसे कि देखिएगा, कोई जो है दुबला पतला इंसान रहता है, हम भी तो कहाँ मोटा है, हम भी तो दुबले हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जब भी नॉर्मल है, हम लोग का भी उतना गुस्सा नहीं है, ठीक है। अगर कोई इंसान आके जो है हमें बहुत कष्ट मारे, ऐसे करके बहुत कष्ट मारे, तो हमें जो है बहुत तेज गुस्सा आएगा, ठीक है। भले काबू ना रहे वो अलग बात है, लेकिन गुस्सा बहुत तेज आता है। कभी आप फील करें कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि एड्रीनल ग्लैंड जो है आपका, जो आपका किडनी है, किडनी के जस्ट ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड है, उस एड्रीनल ग्लैंड से हार्मोन निकालता है, एड्रीनलिन हार्मोन। कौन हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन, ठीक है। जब भी कोई आपको मारेगा, जब भी कोई आपको मारेगा, तो आपको अधिक एड्रीनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलेगा, एड्रीनलिन हार्मोन। जैसे ही आपके शरीर से एड्रीनलिन हार्मोन निकलेगा, आप भले दुबले पतले रहे, लेकिन आपके अंदर इतना गुस्सा आएगा कि आपको लगेगा कि उस इंसान को जब उठा के सीधे बाहर फेंक, भले आपके अंदर काबू रहे अथवा न रहे, वो अलग बात है, लेकिन आपको जो बहुत तेज गुस्सा आएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए आता है कि एड्रीनल ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, एड्रीनलिन हार्मोन। और जैसे ही एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है, आपके अंदर जो बहुत गुस्सा आएगा, और आपका जो बीपी बढ़ जाता है, ठीक है। और ऐसे ही आप देखते होंगे कि जब कोई इंसान का बीपी बढ़ता है, तो कितना गुस्सा हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। इसी के कारण जो है इंसान के अंदर बहुत तेज गुस्सा आता है, एड्रीनल ग्लैंड के कारण, ठीक है। अगर आप बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहते हैं, तो ग्लैंड के चैप्टर में आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आपको समझ आ गया कि किडनी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। किडनी के जस्ट ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है, जिसे हम लोग अधिक ब्रिक एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट यह देखिएगा, किडनी से जो है, किडनी से नसें आई हुई रहती है, किडनी से जो है नसें आई हुई रहती है। कहाँ, देखिए किडनी आपका है, किडनी से नस आती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रस। क्या बोलते हैं, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूत्र वाहिनी। क्या बोलते हैं, मूत्र वाहिनी। वह जो है पेशाब को जो है, यूरिन को जो है लाने का काम करता है। यह जो नस है, लाने का काम करता है यूरिन को, और लाकर किसमें जमा, ऐसा तो नहीं है कि ला के जो है यहाँ से किडनी से जो यूरिन को लावे और डायरेक्ट बाहर करते, ऐसा थोड़ा ना है। कहीं रखने के लिए स्टोर यानी रखने के लिए जो है जमा रखने के लिए एक जगह होनी चाहिए ना, कि यहाँ पे फिक्स जब मन करे बाहर निकाल दो। हाँ, इसी के कारण जो है किडनी से एक नस आई हुई रहती है, नस आके किसी में मिला हुआ रहता है, तो मूत्राशय में, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लाडर। क्या बोलते हैं, ब्लाडर। तो जैसे ही किडनी से यूरिन आता है, यूरिन आने के पश्चात जो है वह किसमें आकर मिल जाता है, तो ब्लाडर में आके जमा हो जाता है, ब्लाडर में आकर जमा हो जाता है। और जैसे ही ब्लाडर में जमा हो गया,
अब आपको काम है जब मन करे बाहर निकालिए, जब मन करे अंदर लाइए, बट अंदर नहीं ला सकते हैं, बाहर निकालिए तो अंदर कैसे लगेगा, फिर से आपको जो पानी पीना पड़ेगा। ठीक है, इसी के कारण जो है किडनी से लेकर नस कहाँ आ जाती है, ब्लाडर से जुड़ा हुआ रहता है और किडनी से पेशाब को लाता है, ब्लाडर में जमा कर देता है, फिर आपकी मर्जी उसका फिर आप मालिक हो गए। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद जो है आपका किडनी के बारे में आपको जो बताना है, इसका एक भाग को जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एक भाग देख रहे हैं, एक भाग को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसको भी थोड़ा जान लीजिए। ठीक है, यहाँ जो है किडनी का एक भाग को हम लोग यहाँ पे लाएंगे। ये देखिए यहाँ जो है किडनी के बाहरी भाग को, किडनी जो होता है, किडनी आप देखे होंगे, या जो किडनी है, किडनी के बाहर वाले भाग को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। किडनी पे जहाँ पे ज्यादा डार्क लग रहा होगा, किडनी के बाहर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और आंतरिक भाग को यानी मध्य वाले भाग को मेडुला बोलते हैं। मध्य वाले भाग को क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। ठीक है, और किडनी का जो प्रवेश द्वार जहाँ से जो है पर एंट्री करता है, प्रवेश करता है, उसके द्वार को हम लोग हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, जिसे हम लोग टेक्निकल नाम एड्रीनल हाइलम भी बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। यहाँ जो आपका किडनी है, किडनी के बाहर वाले भाग को जो हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, और मध्य यानी बीच वाले भाग को मेडुला बोलते हैं, और ये जहाँ से एंट्री करता है, प्रवेश करता है, वह भाग को जो हम लोग हाइलम बोलते हैं, जिसका हम लोग टेक्निकल नाम में एड्रीनल हाइलम बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो किडनी के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ से आपको मिलेगा। देखिए सबसे पहले जो है रक्त को छानने का काम करता है। यह जो हमारा किडनी है, किडनी को हिंदी में ब्रीथ बोलते हैं, किडनी जो है रक्त को छानने का काम करता है। यहाँ पे आप फंस जाइएगा। देखिए रक्त को छानने का काम कौन करता है, तो किडनी करता है। ब्लड को छानने का काम कौन करता है, किडनी करता है। ठीक है, लेकिन शुद्ध करने का काम कौन करता है, शुद्धिकरण करने का काम कौन करता है, तो लंग्स, जिसे हम लोग हिंदी में फेफड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेफड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो छानने का काम करा किडनी और शुद्ध करने का काम कौन करता है, तो फेफड़ा करता है। समझ आ गया, हमारे ब्लड को जो छानता है किडनी और साफ करता है लंग्स यानी फेफड़ा। समझ आ गया। आगे देखिएगा, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे पता है कि हमारा किडनी जो है पेशाब का निर्माण करता है, यूरिन का जो है निर्माण कौन करता है, हमारा किडनी करता है। समझ आ गया। आगे देखिए उसके बाद जो है किडनी की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। कितने आप गिन भी सकते हैं, और नहीं गिने तो आपको 2 के भी गिन लीजिए। किडनी की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, अगर जोड़ा पूछेगा कि कितने जोड़े जो है किडनी पाया जाता है, तो 1 जोड़ा, और संख्या में पूछेगा तो 2। समझ आ गया। ठीक है, आगे देखिए उसके बाद जो है इसका जो वजन होता है 140 ग्राम होता है। हमारा एक किडनी, हमारा सिर्फ नहीं, जैसे कि हम पतला है, ठीक है, हमारा किडनी का वजन है 140 ग्राम। कितना, 140 ग्राम। एक किडनी का वजन है 140 ग्राम। ठीक है, अब कोई जो है पूरा भैंस पूरा मोटा आदमी रहे, उसका वजन जो है थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। ठीक है, लेकिन जनरली मनुष्य में जो है, मैक्सिमम मनुष्य में जो है किडनी का जो वजन होता है 140 ग्राम होता है। आगे देखिए एक किडनी का वजन कितना होता है, 140 ग्राम, और हमारे जो है शरीर में कितनी किडनी है, तो 2 किडनी। ठीक है, आगे देखिएगा उसके बाद जो है हमारा जो किडनी है, किडनी एक झिल्ली के अंदर बंद रहता है। किसके अंदर, एक झिल्ली के अंदर जो किडनी बंद रहता है, उस झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पेरिटोनियम नामक झिल्ली। कौन सा झिल्ली, पेरिटोनियम नामक झिल्ली। प्रत्येक एग्जाम में जो पूछा जाता है यह जो हमारा किडनी है किस कौन सी झिल्ली में बंद रहता है, तो पेरिटोनियम नामक झिल्ली में जो किडनी क्या रहता है, तो बंद रहता है। ठीक है, यह कौन सी झिल्ली में, तो पेरिटोनियम नामक झिल्ली। आगे देखिएगा, और इसका बाहरी भाग को हम आपको यहाँ पे बताएं, इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, बीच वाले भाग को मेडुला बोलते हैं। एग्जाम में पूछता है, आप इसे हल्के में नहीं लीजिएगा। और इसके प्रवेश द्वार जहाँ एंट्री करते हैं उसका हम क्या बोलते हैं, तो हाइलम बोलते हैं। समझ में आ गया। आगे लिखिएगा, और यह जो है आपको पता है कि किडनी जो है यूरिन का निर्माण करता है। ठीक है, लेकिन क्या जो यूरिन होता है, पेशाब का जो पीएच मान होता है, पीएच मान भी पूछता है, पेशाब का जो पीएच मान होता है 4.8 से लेकर 8.4 के बीच होता है। कितना होता है, 4.8 से लेकर 8.4 के बीच जो है इसका पीएच मान होता है। ठीक है, और अक्सर आपको देखते होंगे अगर आपका तबीयत खराब हो जाता होगा तो आपका पेशाब पीला होने लगता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा जो पेशाब है, पेशाब का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का रंग जो पीला होता है यूरोक्रोम के कारण, और लैट्रिन का जो रंग पीला होता है बिलिरुबिन के कारण। जिसके कारण, बिलिरुबिन के कारण। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है,
अब देखिए उसके बाद जो है आपको पता है कि वृक्क है, और वृक्क के इकाई को जो हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। और एक नेफ्रॉन में जो है मैक्सिमम 8 लाख, जब वृक्क की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं, और उसमें 8 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने? 8 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। और नेफ्रॉन के ऊपर, नेफ्रॉन के सबसे ऊपर देखिएगा, तो नेफ्रॉन के ऊपर जो एक कटोरा नुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कटोरा नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोमेन समूह। क्या बोलते हैं? बोमेन समूह, ठीक है। और हमें देखिए यहाँ से जो है किडनी से जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आप लास्ट तक देख लिए होंगे तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको तो समझ में